हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ ABD। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। देखिए लिखा है कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि वैसे समीकरण जिनके अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों की परमाणुएं समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि अभिकारक में जो आपके तत्व दिए हैं और प्रतिफल में जो भी तत्व दिए हैं, इन दोनों की परमाणुएं जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण लिखा गया है, ये आप जानते हैं कि जो बाएं साइड लिखा है, बाएं तरफ जो हम लिखते हैं वो अभिकारक होता है और दाहिने साइड जो लिखा जाता है वो प्रतिफल होते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक में आप देख सकते हैं कि जिंक है, जिंक के बाद हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो जिंक देख सकते हैं कि 1 है, यानी कि इनके तत्वों की परमाणु संख्या 1 है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर अभिकारक में 2 है, और सल्फर की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। ठीक है, उसी तरह से जब प्रतिफल में आइएगा तो जिंक की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यानी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 है। उसके बाद सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, तो सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इधर 4 था, तो इधर भी आप देखते हैं तो 4 ही है। यानी ये जो चारों तत्व दिए गए हैं, इन चारों तत्वों की परमाणु संख्या जो है एक समान है। इसलिए ये जो आपका समीकरण है ना, ये आपका समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। देखिए लिखा है कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि जब रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणु आपस में समान नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी जब अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु आपस में समान नहीं होते हैं तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समीकरण लिखा गया है C+O2 = 2CO। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि इनमें कार्बन के अभिकारक में 1 परमाणु भाग लिया है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु भाग लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के जो परमाणुएं हैं, यहाँ कार्बन की जो परमाणुएं दिखाई दे रही है, आपको 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 2 लगा है, तो ये 2 परमाणुएं हैं और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की जो परमाणु संख्या ये आपस में बराबर नहीं है, तो इस तरह की जो समीकरण होगा, इस समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि इनके प्रतिफल में 2 तत्वों की परमाणु संख्या है और इनमें अभिकारक में 1 है, इसलिए ये समीकरण जो है आपका असंतुलित समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि समीकरण जो होता है, इनको संतुलित समीकरण जो होता है, इनका महत्व क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों को अब आगे पढ़ना है।